हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रेशमा देवानी। वेलकम टू बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट चैनल। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग सीबीएसई का बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या स्टेट बोर्ड का हम ओसीएम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको बिजनेस सर्विसेज, जो 11 सीबीएसई में है और 12 स्टेट बोर्ड में। 12 स्टेट बोर्ड में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोर्ड एग्जाम। आज का हमारा टॉपिक क्या है? लास्ट वीडियोस तक के मैं कवर कर चुकी हूँ बैंकिंग सर्विसेज। मैंने आपको बताया बिजनेस सर्विसेज चैप्टर डिवाइड है बिजनेस सर्विसेज में, जिसमें मेजर पार्ट कवर होता है बैंकिंग सर्विसेज का। तो अप टू लास्ट वीडियो हम बैंकिंग सर्विसेज कवर कर चुके हैं। आज से हम चालू कर रहे हैं इंश्योरेंस सर्विसेज। इसके 2-3 वीडियो में ये कवर हो जाएगा। अब व्हाट इज इंश्योरेंस सर्विस? जैसे हमको समझा कि बिजनेस करना है तो उसमें बैंकिंग सर्विस बहुत जरूरी है, क्योंकि बैंक है तो हम अकाउंट खुलवाएंगे, उसमें पेमेंट्स करेंगे, उसमें पेमेंट रिसीव करेंगे, फिर ऑनलाइन हमारे पास जितने सारे मोड्स है उनके थ्रू हम सर्विसेज यूज करके अपना, क्योंकि आजकल तो इरा ही डिजिटल है ना, तो बिना बैंकिंग सर्विसेज के यू कांट इमेजिन द बिजनेस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, ठीक है बैंकिंग सर्विस मिल गया, अब इंश्योरेंस। बिजनेस में इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है। हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हमारी दुकान का इंश्योरेंस होता है, हमारे स्टॉक का इंश्योरेंस होता है, इवन हमारा इंश्योरेंस होता है हमारी लाइफ को, क्योंकि हमारे होने नहीं होने से भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट होता है। एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस का नेचर क्या है, कि मतलब क्यों हम इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये थोड़ा बेसिक टॉपिक, मतलब समझिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो बन जाएगा, जिसमें मैं आपको समझाती हूँ कि इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है, क्यों जरूरी है, मतलब क्या कवरेज देता है इंश्योरेंस हमको। उसके बाद कौन कौन से टाइप के इंश्योरेंस होते हैं, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ, ठीक है। तो चलिए, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है किसके बीच में? बिटवीन टू पार्टीज, वेयर बाय वन पार्टी एग्रीज टू इंडेमनिफाई। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में, एक इंश्योरेंस कंपनी और एक इंश्योरेंस कराने वाला, ठीक है। एकदम लेमन लैंग्वेज से समझते हैं, फिर फॉर्मल वर्ड समझेंगे। वन पार्टी एग्रीज टू इंडेमनिफाई, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है इंडेमनिफाई करने का। ये नया वर्ड आया, इंडेमनिफाई मतलब कवर द लॉस। मैं एज ए इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपका लॉस कवर करके दूंगी। सफर्ड बाय अदर पार्टी, आपको जो लॉस हुआ, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ सम मनी। और मैं करूंगी क्यों? ये समाज सेवा का काम कर रही हूँ कि नहीं, मैं इंश्योरेंस कंपनी हूँ। आई एम अग्रीइंग कि मैं आपको इंडेमनिफाई करूंगी, आपका लॉस भरपाई करके दूंगी। किसको? आपको, जिसका नुकसान हुआ है, जो इंश्योरेंस करा रहा है। बट उसके बदले आपको मुझे कुछ सम ऑफ मनी देना पड़ेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? प्रीमियम, नोन एज प्रीमियम। तो ये फॉर्मल सी डेफिनेशन थी। इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज वेयर बाय वन पार्टी एग्रीज टू इंडेमनिफाई। दैट इज इंश्योरेंस कंपनी एग्री करती है इंडेमनिफाई करने के लिए कि हम लॉस की भरपाई कर देंगे टू अदर पार्टी, यानी कि आप, सामने वाले पर्सन, फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ सम मनी, जिसके बदले आपको इंश्योरेंस कंपनी को कुछ कंसिडरेशन ऑफ मनी दिया जाएगा, जो होता है प्रीमियम। अब समझते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में। इंश्योरर मतलब इट इज द इंडिविजुअल और फर्म नोन एज इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरर मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी होती है, उसको इंश्योरर बोलते हैं। जो इंश्योरेंस दे रहा है, अश्योरेंस दे रहा है कि आपको नुकसान हुआ तो हम भर के देंगे, विच प्रोमिसेस टू इंडेमनिफाई और कंपनसेट द लॉस। इंश्योर्ड, आप, जिसका इंश्योरेंस किया जा रहा है। इट इज एन इंडिविजुअल और फर्म। अब इंश्योरेंस सामने वाला कोई पर्सन भी करा सकता है, कोई कंपनी भी करा सकती है, फर्म। Whose insurance is done, that is who get the compensation। आप इंश्योर्ड है, जिसको एक कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि आपने इंश्योरेंस कराया कि जब आपका लॉस होगा आपको भरपाई करें। इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, जो किसके बीच में हो रहा है? इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योर्ड, आप जो इंश्योरेंस करा रहे हैं। तो हम दोनों के बीच में जो होगा वो क्या होगा? इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एन एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग ऑल टर्म्स एंड कंडीशन इन राइटिंग। ओरल कुछ भी बात नहीं होती। इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप जितनी बात करेंगे वो सब रिटर्न में होती है, वो इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखा होता है। प्रीमियम, प्रीमियम क्या होता है? वो अमाउंट होता है जो आप हर महीने मुझे देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, जिसके बदले में आपको प्रॉमिस दूंगी कि नुकसान हुआ तो मैं आपको भरपाई करके दूंगी। प्रीमियम इज व्हाट? अमाउंट पेड। प्रीमियम आप कैसे भी पे कर सकते हो, हर महीने, क्वार्टरली यानी हर 3 महीने, हाफ ईयरली यानी 6 महीने में एक बार, या साल का एक बार, जिसको जैसा कन्वीनियंट लगता है। आपको लगता है एक ही बार में, तो साल भर का भी लोग एक साथ दे देते हैं। बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरर फॉर गेटिंग कंपनसेशन एट द टाइम ऑफ लॉस। सम अश्योर्ड, सम अश्योर्ड क्या होता है? जो प्रॉमिस किया कि कितना अमाउंट आपको मिलेगा। इंश्योरर ने इंश्योर्ड को एक सम अश्योर्ड किया है।
कि मैं इंश्योरेंस कंपनी नुकसान होने पे इंश्योर्ड को इतना सम अश्योर्ड, इतना सम गारंटी अश्योरेंस देता हूं कि मैं पैसा इतना दूंगा, दैट इज कॉल्ड सम अश्योर्ड, जितने की आपने पॉलिसी। और एक्चुअल सारा कैलकुलेशन सम अश्योर्ड पे होता है कि आपको कितना सम चाहिए, कितना पैसा चाहिए। सम अश्योर्ड मतलब पैसा कितना चाहिए, उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो हमने पढ़ा एक इंश्योरेंस की 2 लाइन में मीनिंग, उसके बाद हमने पढ़ा टर्म्स, इंश्योरर, इंश्योर्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रीमियम और सम अश्योर्ड। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ग्रवित टेक्स अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। सपोज एक ग्रवित नाम का लड़का है जिसने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लिया अपनी फैक्ट्री की, किससे? बजाज अलियांस कंपनी से। तो बजाज अलियांस क्या हुआ? इंश्योरर। ग्रवित क्या हुआ? इंश्योर्ड। कितने रुपए की लिया है? 10 लाख रुपए की। तो ये क्या हुआ? सम अश्योर्ड। ग्रवित इज रिक्वायर्ड टू पे 25,000 एनुअली। हर साल उसको, एनुअली मतलब हर साल उसको कितने देने? 25,000। तो ये सब चीजें कवर हो गई। बजाज अलियांस क्या हुआ? इंश्योरर, जो इंश्योरेंस कंपनी है। ग्रवित क्या हुआ? इंश्योर्ड, जो अश्योर्ड है कि कुछ लॉस हुआ तो उसको पैसे मिलेंगे। वो पे कर रहा है 25,000 हर साल, वो हुआ प्रीमियम। उसको कितने की गारंटी दी गई है? 10 लाख रुपए की, तो वो हुआ सम अश्योर्ड। आफ्टर सम टाइम इस फैक्ट्री सफर लॉस, उसकी फैक्ट्री में कुछ लॉस हुआ 2,30,000 का, 2,30,000। द अमाउंट ऑफ लॉस 230 विल बी पेड बाय बजाज अलियांस। उसको 2,30,000 पे कर देगा, क्योंकि सम अश्योर्ड 10 लाख का है, उसका नुकसान कितना हुआ? 2,30,000। तो विद इन सम अश्योर्ड लिमिट है, तो उसको उतना पैसा मिल जाएगा। इन द गिवन केस बजाज अलियांस इज द इंश्योरर, ग्रवित इज द इंश्योर्ड, 10 lakh is the sum assured and 25 lakh is the premium. An agreement containing the terms and condition of insurance is known as the insurance policy. तो इसके थ्रू मैंने आपको बेसिक समझाया कि इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है और उसमें जो टर्म हम सुनते हैं। अब इसमें से कुछ टर्म्स आपने सुनी होंगी, आजकल बहुत नॉर्मल है, सब कोई LIC के, ऐसे बहुत सारी कंपनीज है जो पॉलिसीज निकालती है, बट हमारे दिमाग में LIC फेमस है। तो LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी ऑलमोस्ट हमारे घर में सबकी होती है, पेरेंट्स की होती है, करवाते ही है। इसके बाद हम गाड़ी लेते हैं तो उसका इंश्योरेंस कराते हैं, कार लेते हैं उसका इंश्योरेंस कराते हैं, फिर फैक्ट्री वगैरह। तो इंश्योरेंस टर्म तो आपने सुनी होगी, उसमें ये जो छोटी छोटी टर्म्स होती है जिसको नहीं पता होगी, होप सो अभी समझ गए। अब क्यों करना है इंश्योरेंस? तो फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस क्या है, इसके कीवर्ड समझा देती हूँ। प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, क्यों हम इंश्योरेंस कराते हैं? रिस्क होता है ना, तो बस अभी तो ऐसे पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा। प्रीमियम तो आप पे कर रहे हो, बट ऐसा नहीं कि मैंने फायर इंश्योरेंस करा तो मुझे गारंटी की आग लगेगी, बट एक सर्टेनिटी आती है ना कि दिमाग में एक अश्योरिटी रहती है कि आग लगी तो मुझे भरपाई करके मिलेगी। तो सर्टेनिटी मिलती है इंश्योरेंस से। प्रोटेक्शन मिलता है कि अगर नुकसान हो गया, उस टाइम वैसे ही नुकसान होता है तो कितना पैसा भरना पड़ता है, तो उसमें हमको क्या मिलता है? प्रोटेक्शन मिलता है। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप, द इंश्योरेंस कंपनी गारंटी नहीं देती कि आपने फायर इंश्योरेंस कराया तो आग नहीं लगेगी, बट हाँ ये एश्योरेंस देती है कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा रिस्क से, कि जितना नुकसान हुआ हम भर के देंगे। रिस्क शेयरिंग, आप अपनी रिस्क शेयर कर लेते हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ। हो सकता है मैंने 10 लाख का सम अश्योर्ड कराया, मेरे को एक्चुअल नुकसान 15 लाख का हुआ, तो बट एटलीस्ट रिस्क शेयरिंग तो वो ना 10 लाख तो कंपनी देगी, बाकी 5 लाख में अपना मैनेज, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं होता हम पूरे का इंश्योरेंस कराएं। कभी कभी हम अपने हिसाब से एक अमाउंट का इंश्योरेंस कराते हैं, हो सकता है नुकसान एक्चुअल में ज्यादा भी हो, बट कंपनी तो उतना ही देगी जितने का आपने करवाया है। असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन, जब आपको कोई नुकसान होता है उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो पैसे देती है, किसी के घर पे आग लग जाती है, फैक्ट्री गोडाउन में आग लग जाती है, स्टॉक जल जाता है, सामान चोरी हो जाता है, तो जब इंश्योरेंस कंपनी उसका पैसा देती है तो वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। आप बिजनेस में वो लगा के वापस से अपनी दुकान वापस चालू कर सकते हैं, अपना बिजनेस वापस चालू कर सकते हैं। तो पहले लोग इतना नहीं कराते थे, बट आजकल एक वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशन है कि करवाते ही है लोग इंश्योरेंस। ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस मतलब क्यों इंश्योरेंस कराते हैं हम? प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, प्रोटेक्शन मिलता है, रिस्क शेयरिंग होती है, असिस्ट इन कैपिटल फॉर्मेशन। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसपे मैंने आपको मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस समझाया, कुछ टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस समझाए और फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। अब मैं छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ कि आगे इसमें क्या पढ़ना है, फिर ये वीडियो यहीं स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोज में मैं उसका इलेबोरेटेड फॉर्म बताऊंगी। अब इसमें आता है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। बहुत जरूरी है समझना कि इंश्योरेंस का बेसिस क्या है। जैसे हमारा घर बनता है तो उसके 4 पिलर्स बहुत मजबूत माने जाते हैं कि पिलर्स मजबूत है तो घर स्ट्रांग बनेगा, तो वैसे इंश्योरेंस के कुछ प्रिंसिपल्स है जिसके बेसिस पे इंश्योरेंस पॉलिसी की जाती है। इसको अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडीज भी आती है और 12th स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स है तो इस पे लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल डायरेक्ट पूछते हैं।
उसके बाद टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन कौन सी टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी आप ले सकते हैं। जैसे आपने अपने घर में नाम सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अभी मैंने एग्जाम्पल में नाम सुना है फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। एक होती है मरीन इंश्योरेंस, लाइफ फायर मरीन आपके सिलेबस में ये है। उसके बाद लाइफ फायर एंड मरीन के सब टाइप, इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स ऑफ पॉलिसी आती है ये आपके सिलेबस में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ फायर एंड मरीन, इसका डिफरेंस बिटवीन। मिलते हैं नेक्स्ट इसमें, थैंक यू।